सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेकंड वीडियो में जो शिफ्ट 2 है। ठीक है, 16 सितंबर की शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट 1 की जो है वीडियो पड़ चुकी है। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक होगी। ठीक है, वहाँ पर देखो, पहली वीडियो ऑलरेडी है, दूसरी ये ऐड हो जाएगी वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी शिफ्ट IVACIU में आ रखी हैं उन सब का जो है सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। पहला क्वेश्चन ये है, टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी क्वेश्चन खत्म कर दें, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे आज। तो यहाँ पर है अ टॉय इज़ मार्क्ड 295 विद इन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20%। थोड़ा बहुत अगर पीछे साउंड आ रहा हो तो भाई इसको फोकस यहाँ पे करना। ठीक है, साउंड को छोड़ो। तो क्या बोला उसने, इतने का है इनिशियल डिस्काउंट, इतने का। व्हाट फर्दर डिस्काउंट शुड बी गिवन सो दैट द फाइनल सेलिंग प्राइस वुड बी दिस वन। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं कराऊंगा उस तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, फालतू का नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सोचो कि अगर 295 क्या है, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, अगर यहाँ से 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% का तो 1/5, तो कहने की 4/5 की वैल्यू रह रही होगी। ठीक है, तो कितना हुआ ये, 5 से काटो, 5 और 25, 5 में 45, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 36 के 6 हासिल 3, 5 20 और 3 23, 236। ओके, ये मार्केट प्राइस है 295 का। अब वो 236 की होगी 20% डिस्काउंट के बाद। अब उसने बोला कि व्हाट फर्दर डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट क्या दिया जाए कि उसका सेलिंग प्राइस 118 हो जाए। सोचो हमारी वैल्यू अब यहाँ पर है ना, तो ये रेशियो ले लो उसका 118, तो दोबारा कट गया 2:1। तो यहाँ से वैल्यू 1 पहुँचानी, तो 1 ही तो कम करना है, 1 का डिस्काउंट देना है। अगर यहाँ डिस्काउंट के लिए ये मार्केट प्राइस माना जाए 2, ये मार्केट प्राइस बनना है, कुछ भी मान लो, बट डिस्काउंट तो यहीं से दोगे ना, उससे पहले वाली वैल्यू से। तो 1 का डिस्काउंट 2 पर मार्केट प्राइस पर इंटू 100। ठीक है, तो ये हुआ 50% सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वो जो कल कराए तो उन्हीं में से ही है, 1.2 एंड ये बराबर हो 1.2 अपॉन बाय, और यहाँ पर कर लो 12 3 36 3 बार, और 3 चौक 12.4। ठीक है, तो बाई बराबर 0.4 ही होगा। चलो ये थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर एक्स स्पेंड करता 25% किस पर, हाउस रेंट पर, 16% लिखो 25% हाउस रेंट पर, एंड 16% फूड एंड मेडिसिन पर, एंड 3/5 ऑफ द हाउस रेंट। हाउस रेंट पर कितना, 25%। तो 25% का 3/5 क्या होगा, 25 15%। तो 15% ये खर्च कर रहा है किस पर, किस पर कर रहा है ये, एजुकेशन चिल्ड्रन पर। ठीक है, 16 हो गया, 16 ऊपर निकल गया। ठीक है, 16 ले लिया, और क्या है, 12 फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ट्रेवलिंग पर 24%, और क्या बचा इसका 3/4 ऑफ द फूड एंड मेडिसिन। फूड एंड मेडिसिन कितना है, 16, तो 16% का 3/4, 4 बार 4 12%। ठीक है, तो ये 12% होगा किस पर, 3/4 फूड मेडिसिन ऑन अ लॉन्ग टर्म सेविंग। कुछ भी करें, पूछा है फॉर मिसलेनियस। ठीक है, ये द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एजुकेशन कहाँ है भाई, चिल्ड्रन की एजुकेशन थी आपकी 3/5 मतलब 15%। ठीक है भाई, 15% एजुकेशन थी, एंड और क्या पूछा उसने भाई, डिफरेंस चिल्ड्रन की एजुकेशन में ट्रेवलिंग कितना, ट्रेवलिंग कितना भाई, ट्रेवलिंग ये है 12%। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, सोचो इनका अंतर है 3% का। तो यही 3% हमको दे रखा है उसने, कितना डिफरेंस, 4260। उसकी बात करेंगे बाद में, बट यहाँ पर ये देखो मिसलेनियस बचा कितना खर्चा। देखो 24 ये कितना, 36 हो गया, 36 ये हुआ, 15 कितना हुआ 40, और 16 6 6 12 के 2 हाथ से ले 4 3 7 दोनों 92%। अरे यार ये कुत्ते भी ना, 92%। मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि ये थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद ही, बट नहीं मानेंगे कुत्ते। देखो 92% ये हुआ, मतलब बचा कितना 8%, बाहर में ध्यान दो भाई, ध्यान करो इधर पर, कितने भोंगे, कुत्ते तो भोंकते हैं। 8% बचा, 8% की वैल्यू पूछी है उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है,
बचा हुआ जो भी है। तो अगर 3% की वैल्यू है तो 8% निकाल लो, 3 से काटो पहले, 3 से 3 एकम 3, 1 2 3 चौक 12, 3 2 नीचे, ये कट गया। 8 कितना होगा, 8% की वैल्यू होगी, इसमें 8 गुणा करो, 0 8 2 16 से हासिल कर सकते थे इसके 3 एंड 3 8 1 3 11 11 360। ठीक है भाई, ये है आंसर। नेक्स्ट क्या किया जाए यार इनका, भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार, साउंड का क्या करूँ मैं। ए एंड बी बिगन एज ऑफ ऑन 8th डे, बोथ ऑफ देम स्टॉप। ठीक है, ए और बी ने करी, ए एंड बी, ओके, एंड 8 दिन तक। ठीक है, एंड डी एंड डी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 4 days। बचा हुआ काम डी एंड ई करते हैं। ठीक है, 4 days में डी एंड डी, अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जो डी एंड ई वर्क एट द सेम रेट एज ए एंड बी टुगेदर। तो डी और ई की जो भी एफिशिएंसी है वो ए और बी की टुगेदर क्षमता के बराबर है। तो क्या करें भाई कि अगर जो टोटल वर्क है वो हम 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है, तो ए एंड बी, ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, एक्स यूनिट मान लो, इनकी एफिशिएंसी है। तो 8 दिन में कितना करेंगे, ये 8 दिन में 8x करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम तो 1 है ना, तो 1 माइनस 8x। ठीक है, अब 1 माइनस 8x, बचा हुआ काम ये कौन करता है, ये डी और ई करता है। तो डी और ई की भी एफिशिएंसी एक्स है, क्योंकि सेम एफिशिएंसी बोल रखा है इसने। ठीक है, तो एक्स इनकी एफिशिएंसी है, तो ये 4 दिन में कितना करेंगे, 4x। ये बचा हुआ काम वही 4x है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन को इसको सॉल्व कराएं तो ये 12x होगा, ये 1, तो x की वैल्यू क्या आई, 1/12। ठीक है, तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 1/12 है। ठीक है, एक दिन में 1/12 हिस्सा करते हैं काम का, वही क्षमता होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द 80% ऑफ द जॉब। चलो भैया देखो, 80% को क्या माने, 0.8, क्योंकि एक है, एक का 8% यही होगा। ठीक, टोटल वर्क एक माना है ना, तो और एफिशिएंसी कितनी, 1/12। ठीक है, तो 12 इधर जाएंगे, तो 12 8 96, तो 9.6। ठीक है भाई, डेज। कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मंजीत गेट्स एन 5% इंक्रीज। अगेन भाई मैं क्या बोलूँ, देखो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कि उनका जो है फर्स्ट ईयर में बढ़ के कुछ हुआ, एंड फर्स्ट में इतना चेंज हुआ, सेकंड इस पॉइंट के बाद नंबर नहीं काटा, चलो ये कुछ पैसा था उनका, फिर 1 साल बाद इतना हुआ, फिर दूसरी साल इंक्रीज हो गए, जो है ये हो गया 159,600। कल कराया था, सेम टू सेम वैसा ही है। तो मेरे हिसाब से वीडियो बंद से देखते आओ, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ स्किप करूँगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, फालतू में। तो यहाँ पर रिवर्स में चलेंगे, जो मैंने बताया था, अगर 1 चलेंगे तो 25% का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये 4 से 5 जा रहा था, तो 4 भाग 5 हो जाएगा उल्टा, और ये 1/20 होता है, तो ये 20/21 हो जाएगा। और इसको कर लो सॉल्व, तो आंसर आएगा वो देख लेना। ठीक है, पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करा रखा है मैंने। ठीक है, पिछली वीडियो में करा रखा है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर रखे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पहले से देखते आओ प्ले लिस्ट में से। ठीक है, यहाँ पे स्किप, तो ये है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जल्दी जल्दी, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर क्या बोला है कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, जितने वाला क्वेश्चन इस शिफ्ट में थोड़े हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी आगे आएंगे। ठीक है, पहली शिफ्ट से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ द ऑयल है, उसको मिक्स करा कितना। ठीक, 3 टाइप्स का ऑयल है, 100 लीटर ए है, 85 लीटर बी है, 65 लीटर सी है, एंड द कॉस्ट ऑफ द ऑयल ए बी सी इन दैट रेशियो। ठीक है भाई, एंड द कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज दिस वन। ठीक है, मिक्सचर का 1 लीटर इतना है, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टिन्स ऑफ 10 लीटर ईच, उसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, 3 ऑयल्स की है। ठीक है, 10 लीटर की टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब क्वेश्चन को समझो पहले, ऑयल क्या है, 100 लीटर ए है, इतना लीटर बी है, इतना लीटर इतना है, तो ए बी सी की कॉस्ट इतनी है। तो एक बात बताओ, अगर यूनिट से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 4 के मान लें, ये 13 के होगा और ये 11 के होगा, कितना हुआ ये टोटल, 4 3 7 1 8 और 4 3 7 1 8 3 के 38 के। ठीक है भाई, टोटल है। चलो अभी छोड़ो इसे। अगर
1 लीटर का प्राइस, 1 लीटर का प्राइस अगर 14K है, कौन से के लिए? ए का, तो टोटल कितना हुआ? ये 1400 को के रुपये होंगे। अगेन ये 85 लीटर, तो 85 का अगर इधर मल्टीप्लाई कराएं 13 में, 13 इंटू 85 कितना होगा भाई? 13 पंजे 65, 6 13 अट्ठे 104 और 6 110, 1105 कितना हुआ? 1105 के, ठीक है। अब 11 आ गया, ये कितना? 65 लीटर सी का है, तो ये होगा 5 4 5 11 का 1 6 1 7 715 के होगा, ठीक है। गलत तो नहीं हूँ मैं? 5 6 5 715। ओके, तो टोटल इसका कितना हुआ? 5 5 10, और ये कितना हुआ? एक कैरी तो 2, और कितना? ये 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 3220 के, ठीक है। ये टोटल अमाउंट हो गया, ठीक। कितना हुआ? 3220 के टोटल अमाउंट हुआ। तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने? एक सेकंड, 3220 के, और यहाँ पर टोटल कितना है? ये 100 185 185 और 65 कितना हुआ? 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 14 15 5 हासिल 1, 250। तो 250 का डिवाइड मारा है टोटल अमाउंट में, 250 का डिवाइड मारा तो पर लीटर निकल आएगा प्राइस। वही कितना है? 64.40। तो यहाँ से ये काटा तो ये कितना आएगा? 25, एकम 25, और ये बचा तुम्हारा 25 5 और 2 322, एक सेकंड, 25, अरे हर 0 भी है ना, ठीक है, तो नहीं होगा। 25 एकम 25, ये बचा 7 7 और 5 12 7 2 25 दूनी 50, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 20 25 अट्ठे 200, 12.88 है यार ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकला 12.88 के बराबर 64.40। यार थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम थी, इस चक्कर में ध्यान भटक गया। तो यहाँ से अगर काटोगे तो कितने बढ़ जा रहा है? 5 बार काट के देगा, 12 पंजे 60 के आसपास, 8 45 का 0 हासिल 4, 8 45 44 और 12 पंजे 60 ठीक है। के की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, ठीक। ओके, डायरेक्टली सोचो 60 बार कट रहा है तो उससे थोड़ी ज़्यादा है ना, तो 5 बार ही कटेगा। के की वैल्यू अगर 5 आए देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ से अगर ये के की वैल्यू 5 आई तो निकाल लो कितना हो गई वैल्यू। 14 पंजे 70, 13 पंजे 65, 11 पंजे 55 और 10 की पूछी है उसने, तो यहाँ पे होगा 700 0 0, तो यहाँ पर 0 हो गया एंड 5 10 का 0 हासिल 1, 8 अच्छे 14 14 और 5 19। ये है अपना भाई, अमाउंट ही पूछा है ना, ठीक है। RS पैसा पैसा, ठीक है भाई। है कुछ नहीं, बस वेटेड एवरेज लगाया, ठीक है। चलो तो 8 men कैन डिग 29 फीट इन दिस वन। तो यहाँ पे MDH लगा लो फार्मूला, MDH अपन वर्क M1D1 H1 अपन वर्क M2D2 दे रखा है तो डायरेक्टली होगा, ठीक। तो M कितना है हमारा? 8 आदमी है 14 दिन में, और काम कितना करा? 29। M2 पूछा है एंड इसने कितने दिन काम करा? M2 पूछा है ना, ठीक है। 2 days एंड 58, 29 से 2 बार ये कटा, 2 से ऊपर दिए कटेगा, तो 14 अट्ठे दैट इज 112। M2 है वो 112 है। मैन ये तो पूछा उसने, हमें नहीं, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन 8 था, इसमें क्या करें? देखो ये तो A है ना, बेस सेम, A की पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, तो बाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर A की पावर 50। तो यहाँ से 2x बराबर 50 होगा, तो x कितना हुआ? x 25 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अगर x पे इतना हुआ तो यहाँ पर ये वाले सेक्शन में देखें, इस वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा? बाई/3, ओके, माइनस x विच इज़ b की पावर 28 है ये ना। ओके
इसका भी कहाँ गया? एक सेकंड, क्वेश्चन ठीक है क्या ये? इससे तो कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे यार। अगर ये बी की पावर में है, एक सेकंड देखना है इसको, तो ये इतना हुआ बी की पावर में इतना, और एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स कितना निकला? 25 निकला। हम्म 28। एक सेकंड में क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, देखो मैं वेरीफाई करता हूँ। वेट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 8th वाला। क्वेश्चन गलत है भाई मेरे, इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इस पोर्शन को हटाओ यहाँ से, आगे का ठीक है। एंड के बाद लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एंड के बाद, ठीक, ये है आपका b की पावर 2 प्लस एक्स डॉट b की पावर बाई माइनस 3x, इतना दिया उसने, उत्तर तो पावर भी नहीं लगाया, 3 है, ठीक है। एंड बराबर b की पावर 7 की पावर 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा इसको सॉल्व करके बताओ। अगर ये पावर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 प्लस एक्स एंड प्लस बाई/3 माइनस एक्स, बी की पावर 28, ठीक। तो वही एक्स से एक्स कट गया, तो ये होगा तुम्हारा 6 बाई एंड प्लस बाई बराबर 80 इंटू 3, तो ये 7 बाई हुआ बराबर 28 इंटू 3, तो बाई बराबर कितना हुआ? 4, तो बाई बराबर हो गया 12, ठीक है। और यहाँ से अपन थोड़ी देर पहले एक्स निकाली थी, एक्स कितनी थी? 25 निकली थी अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा वो तो ठीक है यार कि नहीं? मुझे लगा ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे तो। यहाँ पर x 2/3 है, देखो 3/2 होगा बाई क्यू प्लस 7 क्यू प्लस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत रहा है ये, ठीक है, ये देखना, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स का जो है रूट 5 होगा, 5 का 125 हो जाएगा, ठीक है। प्लस बाई क्यू कितना? 1728, 12 का क्यूब, ठीक है। प्लस 7 का क्यूब 343 है, और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देखो 340 344 344 ऐड करो, 5 4 9 4 2 6 3 1 4 4 6 9 9 6 8 9 17 के साथ यहाँ से ले 6 3 9 और 21, ठीक है। तो सी क्यू बराबर कितना बता? 2197, डायरेक्टली दिख रहा है ये तेरा क्यूब है, सी बराबर तेरा, हमारा तेरा ही आंसर होगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन में गलती थी, ओके, तो मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पर आया आपका, देखो ये करण है, स्टार्टअप बिजनेस विद दैट वन, 7 महीने के बाद जरीना ज्वाइन करती है विद द पार्टनर, किसके साथ? करण के साथ, जरीना। आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इन दैट रेशियो, सोचो भाई करण तो पूरी साल गया ना, ओके। रेशियो जरीना आई कितने? 7 महीने के बाद, तो 5 महीने चली होगी मतलब, तो इसको कैसे लेंगे? इसे हटाओ, इतना अपॉन जेड इंटू आर, रेशियो सेम होता है प्रॉफिट का, जैसे प्रॉफिट का और जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 से ये 6 बार कटा,
8 से इसे काटो, 8 45, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ओके। ओहो, यहाँ पे ये जरीना का कितना गया, जरीना है ना ये। एक सेकंड यार, गलती हुई, दोबारा देखो इसे। मैं करने क्या जा रहा हूँ, कर हो क्या जाता है। 41 ये 1000 है, 12 महीने के लिए लगा। जरीना का 5 महीने के लिए लगा होगा ना पैसा, 7 महीने के बाद, 12 महीने के बाद। अब यहाँ पे ये रेशियो इक्वल होगा, सिंपल सा, ठीक है। 5 से 5 कटा, 8 से इसे काटो, कितने बार, 8 पंजे 40, 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंज 40, ठीक है। अब जेड बराबर ये है एक्चुअली में, इसका मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60 का 0 हासिल से, 12 दूनी 24 और 36 का 0 हासिल, 3 2 0 हैं, तो भाई ये आंसर होगा, ठीक है। तो 12 गन 12, अच्छा कितना हो, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24 और 36 हासिल, तो 12 गन 32, 15 के 5 हासिल 1, 12 60 और 61, ठीक है। कौन सा है, थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, रनर ए है, ठीक है। ए कैन रन 100 मीटर इन 10 सेकंड, तो ए की स्पीड क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। वाइल बी रन करता है सेम डिस्टेंस विद दैट स्पीड, तो बी की स्पीड क्या हुई, दैट इज़ 100/12 मीटर पर सेकंड, यही होगी। और हो सकती है सिंपल, दैट इज 4 3 12 और ये 25 बार, ठीक है, मीटर पर सेकंड, स्पीड निकाल ली। अब कह रहा है कि इन 300 मीटर की रेस में एक गिव देता है क्या, हेड स्टार्ट 22, बी को देता है ए हेड स्टार्ट कितना 20 का, मतलब बी जो है 20 मीटर आगे से चलेगा, और स्टिल रेस स्टार्ट हो जाती है, फिर 30 सेकंड बाद ये खुद स्टार्ट होता है, तो 3 का और मिल जाता है बी को फ़ायदा, ठीक है। इफ़ बोथ रनर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एंड बी from that moment B start running until the moment A finish the race। तो एक बात बताओ, 300 मीटर की रेस है, तो A को कितना टाइम लगेगा 10 की स्पीड से, 30 सेकंड ये लगेगा ना, नहीं, 3 का उसने डिले और किया है खुद ही, तो उससे अब इसको कवर करने में प्लस 3 सेकंड और लग रही हैं, 33 सेकंड लग रही हैं, ध्यान रखो इस बात का। ए को 33 सेकंड लगती हैं, तो क्या बोला है उसने, ठीक है। इस 300 मीटर की रेस में जो है हेड स्टार्ट कितने का मिला इसे, 20 का, और तो 33 सेकंड इसे लग रही है फिनिश करने में, तो 33 सेकंड में इसने फिनिश कर दिया ना, दिमाग लगाओ एक बार, देखो ये 20 मीटर आगे बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। रेस स्टार्ट होगी, फिर भी 3 मिनट 3 सेकंड और एक्स देरी से चलता है, ठीक है, तो बी को फ़ायदा हो गया इसका। तो कहीं ना कहीं 33 सेकंड अगर लग रही हैं टोटल, तो ये 33 सेकंड में पहुँच रहा होगा ना, सोचो। तो अगर 33 सेकंड में ये यहाँ पहुँचा, तो 33 सेकंड में बी कितना चल गया, पहुँचे ना पहुँचे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 33 सेकंड में बी देखो, स्पीड इनटू टाइम, 33 सेकंड में बी ने 25/3, 3 से 11 बार, तो कितना हुआ, 5 5 2 7 और 2 275, बी 275 चल पाया, ए चल गया कितना 300, टोटल देखो 5 7 5 575। तो क्या पूछा उसने कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एंड फ्रॉम दैट मोमेंट वी स्टार्ट टिल दिस वन, हाउ मच टाइम, तो 575, ठीक है, को कवर करने के लिए बी स्टार्ट हुआ, उसके बाद से कितना टाइम लगा, ये पूछा ना। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस, अच्छा, ठीक है, बी कितना, इस टोटल डिस्टेंस को बी कितना लेगा, तो बी की 25/3, 25 दूनी 50, 35 से 75, 23 से 69, 69 सेकंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग में आता नहीं है, ठीक है। 69 सेकंड कौन सा है भैया, 1 मिनट, अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है
क्या है ये भाई, 3 फ्रेंड्स हैं ABC आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ द वुडन टेबल इन ए ओपिनियन वेट ऑफ द टेबल इज़ ग्रेटर देन 90। ठीक है, ए का ओपिनियन क्या है कि जो उसका जो है 90 से ज़्यादा है बट 97 से कम है। बी एस्टिमेट्स डिफरेंट, ही थिंक्स द टेबल वेट इज़ ग्रेटर देन 85 बट लेस देन 95। सी का ओपिनियन भी होगा इधर, फिर सी ओपिनियन कर रहा है कि टेबल कैन नॉट मोर देन 93। तो 93 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम इक्वल होगा, इससे कमी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर जो भी होगी। ठीक है, चलो हटो। ओके, तो यहाँ पर अगर इसके ओपिनियन से चलें तो 85 से 95 और 90 इधर फिक्स है, तो उससे पहले की वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों से हमें कंक्लूजन क्या निकला, वैल्यू 90 से 95 चल रही है। ठीक है, और 93 से 93 से कम हो गई, तो 90 से लेकर वैल्यू कहाँ तक है, 93 तक। बट ये इंक्लूडेड है क्योंकि 93 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा की वैल्यू जो है ये तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसके बीच की वैल्यू है, तो ये इंक्लूड होगा 93 वाला। क्यों? क्योंकि उसने बोला है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो हो सकती है ना, सोचो ध्यान से। बट ऐसी बात 90 केस में नहीं, 90 तो उससे कनेक्शन से निकला है, कंक्लूजन से। ठीक है, तो हमारे बीच में वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक 91 आई, 92 आई, 93 भी आ गई, और इसी का एवरेज पूछा है उसने, फाइंड द प्रोबेबल व्हाट इज़ द एवरेज। ओके, 3 से डिवाइड मार दो, तो ये कितना हुआ, 3 2 5 1 6, 9 2 18 27, 3 3 निम 27 2 नीचे 92। कोई दिक्कत? अरे यार क्या है, ये नहीं है, ये वाला। ठीक है, अब भाई साहब ये क्वेश्चन है कि कितना है ये, 10 लाख ही है ना, 10 लाख इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक 90% पर एनम। ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ऑन मैच्योरिटी द अमाउंट पेबल दिस वन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइम बताना है, 19 का रेट भी दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें भाई, एक बार सोचो, अगर ये घटा दें तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 685159 अपॉन 100, कितने जीरो है भाई, 3 3 6 इंटू 100। टोटल जो हमारा परसेंटेज आएगा ना फाइनल वाला, सब मिला के कंपाउंडिंग वाला। ठीक है, सक्सेसिव कह सकते हो, सक्सेसिव तो नहीं बट जो भी फाइनल जो परसेंटेज निकल के आया वो 4 जीरो दिया होगा, 68.5159 परसेंटेज बना, कंक्लूड हो गए। तो एक बात बताओ, अगर 19 का रेट है, 3 बार 19 का अगर सक्सेसिव निकालते हैं तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, अगर सिंपल के हिसाब से 57 निकलेगा, उससे तो ज़्यादा ही है, तुम्हारे पास 3 से तो ज़्यादा ही होगा, ये तो कट गए दोनों। अब इन दोनों को देखते हैं, 3.5 और 3 साल में कौन सा हो सकता है। तो 19 थी 7, पहले तो 2 का निकाल लो, 19 दूनी 19 38 हो गया, और 19 361 361, यही तो होगा 38 और 3 41.61 और एक 19% का। तो इधर 19 लोगे तो 9 10 का 0 हासिल, 1 4 2 6 60.61 है। अब इनका मल्टीप्लाई करो भाई, तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 100 भी ले लें तो 41.61। तरीका बता रहा हूँ मैं स्पीड से करने का, देखो 19 से कम, 19 के 9 हासिल 1, 19 छिक्के 14, 15 के 5 हासिल 11, 19 का 19 10 29 30 का 0 हासिल 3, 19 चक 76 75 76 77, 1 2 3 4 7.70 7.70। तो यहाँ से भी देखो 68 के आसपास पहुँच गया ना, तो 3 ईयर्स ही है। दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन, 3 ईयर्स। ओके, ऐसे निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे निकालने का, वरना तो फिर क्या ही करोगे यार, तो डिवाइड ही करते रह जाओ। इसमें क्या बोला है, इन अ रेस ऑफ, एक एथलीट है, डिस्टेंस इतनी है, इस सेकंड में फर्स्ट लैप को क्या करता है ख़त्म, ही कवर द सेकंड लैप विद द सेम लेंथ दिस वन। तो भाई फर्स्ट लैप में जो है मीटर पर सेकंड,
टाइम कितना लगा उसे, पहले की स्पीड निकालें, 12×36 और 36,000 ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकली पहले वाले केस में। सेकंड केस में कितना है, ये डबल है तो 2 बार ही होगा, 3 बार होगा, 6 मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आपको पता होगा जब डिस्टेंस सेम होती है तो हमारा जो एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2x/(x+y) ये स्पीड होती है x y अलग अलग, ठीक है, वो हमारे पास है ऑलरेडी। तो 2 × 3 × 6, अच्छा 3 9, 3 3 करना, 3 2 नीचे, 2 2 4, ठीक है भाई, चले। देखो ये तो क्वेश्चन क्या है, ये 8% का जो है सिंपल इंटरेस्ट से पूछा, 8 दूनी 16% निकाल लो इसका और इसमें ऐड कर दो, अमाउंट पे पूछा उसने, ठीक है। पिछली वीडियो में कराया था मैंने, ठीक है, इसमें क्या ही फ़ायदा कराने का। तो चलो यहाँ से 3 पेन 9 पेंसिल, तो 3 पेन + 9 पेंसिल बराबर पिछली वीडियो में कराया था। तो एक क्वेश्चन बना दूंगा मैं ओनली यहाँ पर 7 PC, ठीक है, 150, और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इनकी वैल्यू पुट करो। पिछली वीडियो में पूरा क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इसमें नहीं कराओ, जरूरत नहीं है इसमें कराने की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो अच्छे हैं वही कराएंगे ओनली, ठीक। अब को आई बॉट 2 ट्राउज़र, तो 2 ट्राउज़र खरीदे 1200 के, फर्स्ट इतने लॉस पर, सेकंड इतने गेन पर, ठीक है। इफ़ ऑन द होल आई मेड, कोई लॉस और गेन नहीं हुआ पूरे पर, तो क्या होगा। अगर सोचो 100 की चीज़ है, 13% लॉस पे गई तो 87 में चली गई। नेक्स्ट है 100 की 112 में चली गई, ये कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पर -13 हो रहा है और यहाँ पर +12 हो रहा है। क्यों ना हम इस डिफरेंस को सेम कर लें। अगर ये डिफरेंस सेम हो जाता है ये दोनों, तो कोई जब वैल्यू ही सेम होगी तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ से। तो 13 है तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई रेशियो बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है, ध्यान रखो, ठीक है। सोचो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये 13 है तो इधर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर जो है 12 है तो इधर 13 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा कितना, 1200, और इधर भी 1300। अब 12 का मल्टीप्लेशन 12×7 = 84, 12×7 = 84 के 4 हासिल 8, 12×8 = 96 और 8 104, ये हुआ ना। एक सेकंड, 12×84 12×8 = 96 और 8 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है 12 का मल्टीप्लाई करो, इधर 13 का, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 एकम 13 14, 15 के 5 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, तो कितना हुआ ये 2500 हो गया। ये फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो फर्स्ट ट्राउज़र की कॉस्ट प्राइस पूछी उसने, ठीक है। तो वही क्या करें, इसकी ज़रूरत है क्या। अगर 2500 की वैल्यू कितनी है, 1200 है, तो पूछा कि फर्स्ट ट्राउज़र की 1200 की वैल्यू पूछी है उसने, क्या नो अच्छा वो तो कॉस्ट प्राइस दिस वन, ओके। तो 1200 की कितनी हुई, 2500 × 1200, इससे ये कट गया, देन 25 4 बार 12 × 48, या 12 बार 144, 144 और 4 4 × 16, 4 × 16 एक तक साथ आंसर ले, 4 × 576, ये आंसर है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कुछ गलती करी क्या, गलती क्या करी यार, हाँ यार चलो बता दिया, अच्छी बात है, बट तुम्हें पता है अगर कॉस्ट प्राइस ही पूछा है तो कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करके इतने निकाल लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, फालतू गुणा कर दिया हमने, है चलो कोई नहीं। बट यहाँ पे क्या करो, 1300, यहाँ पे 1200, बस इसी से निकाल लो। अगर ये 2500 हो गया, 2500 से पुट करो 1200 टोटल अमाउंट और 1200 की वैल्यू निकाल लो, ठीक। हमें ये दूसरी वैल्यू को गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक, कर दिया, ध्यान नहीं गया। अब यहाँ पर है कि 8 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ अंजलि।
अंजलि की अगर 8 टाइम्स एज जो है वो क्या है, 14 साल ज़्यादा है, 2 टाइम्स द एज ऑफ कमल, एंड 8 टाइम्स द एज ऑफ कमल इज़ 8 ईयर्स लेस है 8 टाइम्स द अंजलि की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजलि एंड कमल क्या होगी, तो यहाँ पर क्या कराएं, क्वेश्चन को लाने के लिए 8a - 2k बराबर 14, यहाँ पर है 8k - 8a बराबर -8। देखो ये तो कट गया, 8 में से 2 के कितने बचे, 6 के, 8 और 6 14, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजलि एंड कमल, तो k की अगर 1 है, 14 15 16, तो a बराबर क्या होगा 2, यहाँ पर 1 है, तो अगेन k बराबर भी 2 होगा। एक सेकंड, k की वैल्यू 1 है ना, तो 8 8 16, 8 दूनी 16, a बराबर 2 होगा, पर ये पता निकला यार, k की वैल्यू निकालनी है ना, a को अगर 2 रखा, 8 दूनी 16 है, 16 में 8 के 8, तो k बराबर बना होगा, तो a और 2 की सम पूछा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसने क्या पूछा, ध्यान से देखना, एक ट्रेडर है जिसने 15% डिस्काउंट दिया, ठीक है। 15% डिस्काउंट क्या होता है, कोई चीज़ 17/20 ही तो होगा इसका, 15 होता है 3/20, ठीक है। 3 कम के 17/20 में जा रही है कोई वैल्यू, ठीक है। ये हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। एंड एक डिस्काउंट क्या है, 2 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 16, तो डिस्काउंट 2 का डिस्काउंट हुआ कितने पर, 18 पर, तो 1/9 हो गया इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट % मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो बात बताओ, अगर ये 20 × 9 है, कट सकता है क्या, एक सेकंड यार भाई, 1/9 हुआ ना, देखो हमारा मार्केट प्राइस ये है, उसमें 17/20 डिस्काउंट को कितनी वैल्यू बची, 1/9 है, तो 8 ये 1/9% है, तो 8/9 रहेगी, ठीक है। ये हुआ 9 दूनी 18, तो मार्केट प्राइस को हम क्या माने, 180 मान लें, ठीक है, इंटू 17/20 इंटू 8/9, इससे तो ये कटेगा सीधा सीधा, इसलिए माना मैंने 17 × 8 136, तो कहीं ना कहीं 180 था, वहाँ से 136 आ गया। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट % मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो बात आओ प्रॉफिट कितना हो रहा है 36% का, सोचो, तो 36% 100 रही होगी, तभी 36 पहुँची, तो CP अपने आप ही 100 हो गया, 36% बढ़ गए, तो इस हिसाब से ये कितना ज़्यादा है, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 80% ज़्यादा है, 180 ज़्यादा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस करने का तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब इधर क्या है भैया, ये वैल्यू SCF प्रोडक्ट दे रखा है ना, प्रोडक्ट LCM × SCF बराबर नंबर 1 × नंबर 2, यही होता है ना फार्मूला, तो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है उन्हें 9845, SCF दे रखा है, LCM पूछा है, तो SCF इन 63 होगा 9 7 63, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 1 8, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 7 से काटेंगे इसे, 7 3 21, 1 0, 7 1 कम से 7 पंजे 35, 315 आंसर है, ठीक है भाई। ठीक है, अब ये भाई मैं तुम्हें एक दे दूँ क्वेश्चन कमेंट के लिए, ये करके बताओ, सिंपल सा नहीं दूँगा, थोड़ा ठीक है, टाइम लगेगा आपका कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है, अगली वीडियो में डाल के इसको करा दूँगा, अगर नहीं आएगा तो, ठीक है भाई। आ रखा है सब रे वही हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ओके भाई। देखो अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो भाई, नया चैनल है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर ही लो एटलीस्ट, जो नई भी जितना भी नया कंटेंट आया करेगा वो सब कराता रहूँगा, और भी एक्स्ट्रा होता रहेगा, ठीक है। देखो GS की आई थिंक इकोनॉमिक्स की अभी सीट बननी है, तो इकोनॉमिक्स 1 शॉट में कराऊंगा मैं आपको, तो इधर GS भी मैं कराऊंगा, ठीक है, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट GS भी है, ठीक।
ओके, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो यार लाइक कर लेना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी आपको, ठीक। और भाई थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और प्ले लिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पर पहली वीडियो पड़ी है, ये दूसरी उसके बाद देखना, ठीक है।